विशेष योग का निर्माण। 12 अगस्त से शनि चंद्रमा की जहरीली युति। 12 राशियों पर विष योग का प्रभाव। बनते कार्यों पर ग्रहण का साया। चौतरफा नुकसान ही नुकसान। आचार्य मयंक शर्मा जी की ज्योतिष गणना देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर की दुनिया से लेकर हाजिर है विष योग, जो कि शनि और चंद्रमा की युति से बनता है और जो कि ये विष योग प्रत्येक माह बनता है। और इसलिए ये एक विशेष वीडियो है जिसमें हम राशियों, जो कि पूरी तरह से राशि पर आधारित होता है। और इस बार देखिए 12 अगस्त को विष योग का निर्माण हो रहा है और वो भी मीन राशि यानी कि गुरु के घर में। और ऐसे में 12 अगस्त का इस बार का यही विष योग 12 की 12 राशियों के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, किनको शुभता तो किनको अशुभता देकर जाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं विष योग के बारे में। बताएं। देखिए, ज्योतिष में योगों की कमी नहीं है, चाहे शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो। हम चर्चा करते हैं, हर महीने बताते हैं कि गुरु चंद्रमा का गज केसरी राजयोग बनता है 2.5 दिन के लिए, तो कैसा रहेगा। इसी तरीके से जब जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ युति बनती है। वो समय जो है थोड़ा चिंता, व्याकुलता, बेचैनी और परेशानी का रहता है। इसी तरह से एक योग बनता है दर्शकों, विष योग, जिसमें शनि और चंद्रमा की युति के साथ ये योग बनता है। वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वक्री अवस्था में है। और जब वहां चंद्रमा आ रहे हैं 12 अगस्त को सुबह 7 बजे चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाएगा मीन राशि में, तो ये 2.5 दिन तक चलने वाला है। तो आने वाले 2.5 दिन 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे ये बताएंगे। उससे पहले बता देते हैं विष योग में होता क्या है। देखिए, शनि चंद्रमा की युति, चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, हमारी इच्छा शक्ति का कारक है, हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, कैसा हमारा मूड रहेगा, आज क्या खाने का मन है, कहाँ घूमने जाना है, क्या हमारे सभी कार्य बनेंगे, ये हमारा ग्रह गोचर में चंद्रमा तय करता है। जिस दिन हमारा चंद्रमा शुभ होता है कविता जी, तो उस दिन आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, आपका काम में मन लगेगा, हर कार्य को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, मानसिक तनाव नहीं होगा, सेहत अच्छी रहेगी, धन लाभ होगा। और ऑफिस हो या आपका घर हो, माहौल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब भी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, अब 6, 8वें 12वें में चंद्रमा चला गया और राहु या शनि के साथ बैठ गया, तो हमारा मन जो है पीड़ित हो जाएगा। चंद्रमा के पीड़ित होते ही सबसे पहली दिक्कत डिसीजन मेकिंग। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि करूं या ना करूं, दुविधा में रहेंगे। सेहत संबंधी परेशानी, मानसिक तनाव रहेगा, आपका काम ही आपको बोझ लगेगा और मन में फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। अचानक से कोई दुर्घटना भी हो जाती है। अब जिनकी कुंडली में भी विष योग है, सपोज आप शनि चंद्रमा की युति में आपका जन्म हुआ है, तो उनको ये वाला जो गोचर है, ये 2.5 दिन का विष योग का, ये थोड़ा ज्यादा परेशान करता है। क्योंकि चंद्रमा को जब शनि के साथ ये ग्रास में आता है तो हमारी मानसिक क्षमता को कमजोर कर देता है, तो हम लोग सही फैसला, सही कार्य नहीं कर पाते हैं जी। तो इसलिए ये वीडियो बनाते हैं कि दर्शक समझ जाएं ये 2.5 दिन किन राशियों के लिए भाई थोड़ा सा संभल कर चलने के हैं। बिल्कुल। तो आइए बिना वक्त गवाए अब सबसे पहले मयंक जी से जानते हैं कि इस विष योग का प्रभाव 12 राशियों पर किस तरह से इस बार पड़ रहा है। एक एक करके एक एक राशि के बारे में मयंक जी से पूछेंगे। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। देखिए, मेष राशि के 12वें भाव में पड़ रहा है और इस बार विष योग में क्या हो रहा है कि मंगल भी इसको देख रहा है। तो इन 2.5 दिनों में मेष राशि वालों कोई भी नई डील, नई शुरुआत मत करें। कोई भी नई स्टार्ट करना इस समय अच्छा नहीं रहेगा। यात्रा का योग बन रहा है, विदेशों से लाभ कमाना चाहते हैं, विदेश में बिजनेस है तो उसमें फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सेहत का ध्यान रखें और मानसिक तनाव से बचें और इस दौरान किसी के साथ वाद विवाद ना करें। वृषभ के लिए? वृषभ के लिए बहुत अच्छा है, एकादश भाव में बन रहा है, तो आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी कार्य क्षेत्र में। और आपका अगर व्यापारी है तो व्यापार इस समय आपका अच्छा चलेगा, सेल अच्छी होगी, धन लाभ भी होगा। छात्रों के लिए समय अच्छा है, संतान के लिए शुभ समय रहेगा। मेष वृषभ के बाद आगे बढ़ते और बात करते हैं मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वालों, इस समय कार्य व्यवसाय में बहुत व्यस्तता रह सकती है इस दौरान। मतलब कि हो सकता है कि आप कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा भी करें। मन कभी कभी भटक सकता है, यानी कभी काम में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, इस तरह की चीजें मन में रहेंगी। तो किसी भी तरह के भटकाव से बचें।
और मानसिक शांति पाने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, जिससे आपको कोई मेंटल टेंशन स्ट्रेस ना हो। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल है और सप्तम में शनि और चंद्रमा है। और इसी के साथ कर्क के लिए कितना बड़ा परिवर्तन? कर्क राशि वालों, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा इस योग के चलते, और कहीं ना कहीं सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कोई डील करना चाह रहे हैं, कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो इस समय आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी रहेगी। मित्रों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे, व्यापार में धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। अष्टम भाव में युति बंदी है, तो 12 तारीख को ही आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। 12 और 13 तारीख को बाहर का खाना खाने से बचें। इससे एक दो दिन पहले, कहते हैं ना, जब ग्रह बदलता है, एक दो दिन पहले ही हमने कुछ बाहर का खाया और पता लग रहा कि आज दिन खराब था, इन्फेक्शन हो गया, तो इस दौरान थ्रोट इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन या एसिडिटी से ग्रसित हो सकते हैं। वायरल फीवर इस समय बहुत फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके शिकार हो सकते हैं। ना सिर्फ इन 2.5 दिनों में, बल्कि आने वाले, अगर मैं बात करूं तो कम से कम 15-20 दिन आपको अलर्ट तो रहना चाहिए अपनी सेहत को लेके। कोई नई शुरुआत ना करें और धन का निवेश ना करें। मेष से लेके हमने अब तक सिंह तक बात की है। अब आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, अब सिंह के बाद कन्या के बारे में। कन्या राशि वालों, ये गोचर आपके लिए जो है लाभ स्थान में, माफ कीजिएगा, सप्तम भाव में पड़ रहा है, तो इसके चलते आपको काम कारोबार से लाभ होगा और वैवाहिक जीवन में भी स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। कभी कभी छोटे मोटे मन मुटाव संभव है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर जो है अच्छा ही कहा जा सकता है। और इस समय जो भी कोई आप डील करेंगे वो बड़ी फायदेमंद आपके लिए साबित होगी, और सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि, तुला राशि वालों के छठे भाव में बन रहा है, थोड़ा सा अलर्ट रहें इस समय, खासकर अपनी सेहत को लेके, और वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। किसी को पैसा इस समय उधार ना दें, नई शुरुआत ना करें, ऐसी मेरी सलाह है। कार्यस्थल पर भी आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा, मन जो है कार्य में नहीं लगेगा, तो इसलिए लापरवाही ना करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके लिए बात करें तो ये गोचर पंचम भाव में पड़ रहा है। पेट संबंधी तकलीफ कोई अचानक से खड़ी हो सकती है, जी, तो कोशिश करें कि आप जंक फूड, स्पाइसी फूड से बचें इस समय। और अगर ये समय काम कारोबार के दृष्टिकोण से देखें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। व्यापारी हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपका इस दौरान कोई भी इंटरव्यू पड़ता है 2-2.5 दिनों में, तो वो आपके लिए काफी अच्छा जाएगा और सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। धनु के लिए ये 2.5 दिन मयंक जी। धनु राशि वालों के लिए काम कारोबार के लिए तो बहुत अच्छे हैं, ये जी, सफलता मिलेगी, लेकिन मानसिक तनाव बहुत रहेगा। अगर यात्रा पे रहेंगे या कहीं भी काम करेंगे तो स्ट्रेस आपके साथ साथ चलेगा, तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। घर परिवार में खासकर माता जी के साथ, बहन भाई के साथ वाद विवाद से बचें तो अच्छा रहेगा, और वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। मेष से लेके धनु तक जाना, अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मकर के बारे में भी। मकर राशि वालों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों को भाई बहनों का, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा इन 2-2.5 दिनों में। काम कारोबार में विशेष सफलता, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। जी, वक्री शनि भी आपके लिए लाभकारी है, और ग्रह स्थिति भी आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, तो इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, धन लाभ के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा। कुछ ऐसा ना बोल दें कि घर परिवार में या रिश्तेदार में या आपके दफ्तर में किसी के साथ वाद विवाद हो जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष में भी संबंध मधुर करके चलने चाहिए, क्योंकि शनि वक्री है, वो आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। धन का निवेश नहीं करना चाहिए, किसी को पैसा नहीं उधार देना है इन 2.5 दिनों में, और थोड़ा सा आपको इस समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अंतिम राशि मीन। मीन राशि में ही शनि चंद्रमा की युति, मिले जुले फल मिलते हैं। मेरा अनुभव है कि लगन में गोचर में चंद्रमा आता है, कभी मन प्रसन्न रहता है, तो इस समय आपके साथ दुविधा में रहेंगे। मन कभी कभी तो बहुत अच्छा रहे, कभी कभी पुरानी चीज को लेकर परेशान भी हो सकते हैं, अचानक से पुरानी यादों में खो सकते हैं, भावुकता में आ सकते हैं, उस चीज से थोड़ा बचें। लग्न में चंद्रमा होने का लाभ आपको लेना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आप लाभ ले सकते हैं, कोई डील करना चाहते हैं तो वो संभव है। धन लाभ के योग भी बनेंगे इस दौरान, और इस दौरान अगर यात्रा होती है तो उससे भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 12 राशियों का था विश्लेषण शनि चंद्रमा की युति में। अब अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो क्या करें? भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर पंचामृत, कच्चा दूध, शहद निरंतर चढ़ाएं। अगर आपकी कुंडली में विषयोग है, शनि चंद्रमा की युति है, तो ये उपाय आपको हर सोमवार को और हर शनिवार को करने से विशेष लाभ मिलेगा। जी, और इसके साथ साथ ही शनिदेव के बीज मंत्र, जिनको 7.5 या ढैया, उनको तो विशेषकर करना चाहिए, जैसे ओम शन शनेश्वराय नमः। इसको करने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, और
मेरी विशेष सलाह यह है कि इन 2-2.5 दिनों में सभी राशि वाले थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें, क्योंकि आजकल शनि मंगल का समसप्तक योग भी बना हुआ है, जिसके चलते क्रोध की अधिकता, आवेश, जल्दबाजी में कोई कार्य करना, रिलेशन खराब होना, क्रोध की अधिकता होना, इसके चलते ऐसा ना हो कि आपके अच्छे समय में भी कुछ चीजें खराब हो जाएं। तो इस चीज का कुछ राशि वाले विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।